आला कुल्ली मुस्लिम, यानी तालीम का, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। और ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगी, क्योंकि तालीम से ना तरक्की होती है समाज की। समाज की तरक्की मतलब उसके लोगों की, यानी कि उस देश की होती है। मतलब तालीम के बिना कोई भी देश मतलब तरक्की करेगा ऐसा नामुमकिन नहीं है। क्योंकि तालीम से क्या होता है ना, आपको अदब होती है कि छोटे बड़े की हम लोग अदब कर सकते हैं। तालीम से अच्छी सोच होती है, अच्छा गलत और सही का फ़र्क हम समझ सकते हैं। ये सिर्फ मुमकिन सिर्फ तालीम से होती है। और तालीम के चलते ना मेरा जो काम है, मैं ना चंद्रपुर साइबर क्राइम ब्रांच में काम करता हूँ ना, तो मैं सारे स्कूल कॉलेज मॉडर्न जनरल साइबर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करने का मकसद यही था कि हमारे एसपी साहब का, कि जब मेरा ट्रेनिंग हुआ था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्डिव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में, तो हमको सिखाया जाता है कि आपको क्रिमिनल्स अरेस्ट करने, क्रिमिनल्स मतलब पुलिस है, मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में इसलिए आया था कि मुझे क्रिमिनल अरेस्ट करना है। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं साइबर में काम करने लगा, तो साइबर क्राइम में मेरा पहला जो अरेस्ट करने में जिसको गया था वो 7 स्टैंडर्ड का बच्चा था, मतलब कि 7वीं का बच्चा था। तो फिर हम लोगों ने देखा कि चलो इस बच्चे ने गलती किया। ऐसे करते करते अगर आज तक के मेरा इतिहास अगर होगा तो मैंने 750 से 800 बच्चे अरेस्ट किए, जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं होगी, 11वीं 12वीं, इंजीनियर, डॉक्टर। मतलब कि साइबर जो क्राइम होता है ना, ये सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जिनको हमने ना तालीम के नाम पर, मतलब कि बीच में कोरोना जैसा पीरियड हो गया था जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी, हमने उनको एक मोबाइल दे दिया था। आज ऑनलाइन पढ़ाई कहीं पर भी नहीं है, फिर भी वो मोबाइल हमने उन बच्चों से वापस नहीं लिया, जिसके चलते बच्चे उस ऑनलाइन पढ़ाई के चलते क्या पढ़ना है क्या नहीं इसकी समझ नहीं उनके अंदर, उस वजह से उनके हाथ से क्राइम हो रहे हैं। और क्राइम हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको मैं बता दूँ, या जो भी पेरेंट्स हैं, वालिद हैं, उनको बता दूँ कि बच्चा जब आपका एजुकेशन कंप्लीट करेगा, कोई भी कंप्लीट, मतलब कि चाहे उसको इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, कोई भी एजुकेशन जब कंप्लीट होने के बाद में गवर्नमेंट जॉब रहो या प्राइवेट जॉब रहो, उसके लिए उसको ना जब अप्लाई करेगा ना, उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कि जो कि हमारा पुलिस विभाग देता है। आपको ऑनलाइन में एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा कि मतलब चारित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, मतलब इंग्लिश में हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए उसको। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा? आपका लोकल पुलिस स्टेशन। तो उसके पास एक सिस्टम होता है CCTVS नाम का। उस सिस्टम में वो क्या करेगा, उस बच्चे का आधार पे जो नाम है या जिस नाम से उसने फॉर्म भरा है वो नाम उसमें भर देगा। नाम भरते ही उसने पूरे हिंदुस्तान में या पूरे देश में कहीं पर भी क्राइम किया होगा तो वो क्राइम नंबर वहाँ जनरेट होगा। उस पर हमारे पुलिस वाले है ना रेड अक्षर से लिख देते कि दिस इज अ क्रिमिनल। एक बार हमने आपके कैरेक्टर पे क्रिमिनल लिख दिया ना, तो कहीं पर भी आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का ऐसा था कि हम बच्चों को ये बताएं कि आपको आपका कैरेक्टर बहुत संभाल के चलना है। अगर आप बच्चों की बात करोगे, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके हाथ से भी इस टाइप की क्राइम हो रहे हैं। अब इंटरनेट पे मतलब बच्चे देखते क्या है, तो इंटरनेट पे आपको पता ही होगा कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म आ गए। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म हमारे हिंदुस्तान के नहीं है, हमारे देश के नहीं है, ये सब फॉरेन कंट्री के हैं। जिस कंट्री को लगता है कि हमारे देश का डेवलपमेंट भी नहीं होना चाहिए, चाइना जैसा देश जिसको हम दुश्मन देश बोलते हैं, उसने ऐसे गेमिंग ऐप बना के रखे हुए हैं, चाहे PUBG हो, फ्री फायर हो, कैसीनो है, 3 पत्ती है, ये सारे इसमें उन्होंने उलझा के रखा है बच्चों को, जिसके चलते बच्चे अपना फोकस खत्म कर चुके हैं। ये मतलब कि यहाँ की मतलब सिर्फ चंद्रपुर की नहीं, मैं महाराष्ट्र में हर जगह भी जाता हूँ और हमारा ट्रेनिंग जब होता है दिल्ली में या बैंगलोर में, कभी मैं गुजरात गया था वहाँ पे ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे सारे हिंदुस्तान में जो 14-15 साल के या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इंटरनेट एडिक्शन हो चुका है उनको। इंटरनेट एडिक्शन हुए तो उनका जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल का वो बढ़ चुका है। जबकि मैं साइबर क्राइम में काम करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है ना कि जैसे कोई रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, तो उन लोगों को ट्रेस करने के बाद में लोकल क्रिश्चियन की मदद से हम लोग अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले ना मैं उनके मोबाइल जमा कर लेता हूँ मेरे पास में। मेरे पास एनालिसिस का टूल्स रहता है कि मैं देखता हूँ कि इस जो बंदा ये जो क्रिमिनल है या उसमें कोई विक्टिम भी हो सकती है कि बच्चों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसके विक्टिम का या क्रिमिनल से हम लोग मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखते हैं कि उसने मोबाइल पे 24 घंटे में कितना टाइम बिताता है पर डे। अगर आप भी सर्च करना आएंगे तो आपके मोबाइल में सेटिंग होता है, सेटिंग में आप स्क्रीन टाइम देखेंगे तो जो भी क्रिमिनल है उसका स्क्रीन टाइम होता है 12 से 14 घंटे 100%, मतलब 14 घंटे से कम स्क्रीन टाइम मैंने देखा ही नहीं कोई भी केस में। उसके चलते क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत सरकार ने
स्क्रीन टाइम मतलब इंटरनेट वापरना कितना देर है, इसका एक जीआर बनाया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि इंटरनेट पूरे 24 घंटे में हमको सिर्फ 6 घंटे वापरना है। मतलब कि 6 घंटे में आप अब 6 घंटे में भी 6 घंटे लगातार नहीं वापरना है, आपको उसमें सेक्शन करना है 40 मिनट 30 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा, इस टाइप से आपको पढ़ने हैं इंटरनेट पे, अगर आप वाकई में इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहे होगे तो। लेकिन इंटरनेट पे पढ़ाई मुझे तो दिखाई नहीं देता कि जितने भी स्टूडेंट्स मैंने अरेस्ट किए ना, तो उनके मोबाइल में वो लोग या तो पबजी फ्री फायर खेलेंगे, कैसीनो खेलेंगे, या फिर कोई भी रील शॉर्ट्स देखेंगे। मतलब इंस्टाग्राम में देखते क्या लोग, रील देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, बट ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट पे अगर ज़्यादा समय दिया उन लोगों ने, इंटरनेट में ज़्यादा टाइम देने से क्या होता है ना, उसमें आपके दिमाग में एक डोपामाइन का केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन आप लोग ना गूगल कीजिएगा, डोपामाइन, इको कम करके। डोपामाइन का काम होता है कि